श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। भाषण की सर्वोत्तम कला क्या है? भाषण के अनेक प्रकार हैं, लेकिन जब किसी महापुरुष का भाषण पहले हो चुका है और उनकी बात का खंडन करना है, कैसे किया जाए? वो बात सत्य नहीं है, शिव नहीं है, सुंदर नहीं है, तो अधिकांश लोग तो बात को काट देते हैं। जैसे खंडन की कला रावण के जीवन में है। कोई बात कुछ कहता है, वो तुरंत काटता है। पहले उसने मारीच को प्रणाम किया और मारीच ने जब समझाया कि इनसे विरोध करने में ठीक नहीं है, तो कहता है कि मैंने तुझे प्रणाम क्या किया, तू गुरु बन बैठा, तेरा वध कर दूंगा। तो वो बात काट देता है। एक कला है कि बात को न काट करके ऊंची बात कह देना। जैसे तारा की बात पर बाली कहता है कि तुम कहती हो कि ये बलवान है, ये तो ईश्वर है। तो बात अपने आप कट गई। लेकिन भरत जी के भाषण के पहले गुरु वशिष्ठ जी का भाषण हुआ है और गुरु जी की बात सत्य भी नहीं है, सुंदर भी नहीं है और कल्याणकारी भी नहीं है। देखिए, अधिकांश भाषण अपना प्रभाव जमाने के लिए होते हैं, अपनी बात सिद्ध करने के लिए होते हैं। लेकिन भरत जी का जो भाषण है उसमें सत्यम, शिवम, सुंदरम तीनों का मिश्रण है और ऐसी शैली में बात का खंडन करते हैं कि वो खंडन न होकर के आत्मनिवेदन है। आप देखें, वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये दशरथ जी की आज्ञा है। श्री भरत जी को पता है कि ये दशरथ जी की आज्ञा नहीं है, ये मंथरा की आज्ञा है। कैकेयी को भड़का करके मंथरा ने सत्य के साथ छल किया। कैकेयी ने सत्य के साथ छल किया। तो ये जो स्वार्थ सिद्धि के लिए छल करके मुझे राज्य दिलाने का प्रयास किया गया, तो ये सत्य नहीं है। ये दशरथ जी का भाषण नहीं है, दशरथ जी की बात नहीं है, ये मंथरा की बात है। दशरथ जी की बात होती तो मैं मान लेता। तो सत्यम भी नहीं है और सुंदरम भी नहीं है। क्यों? समाज पर इसका ये प्रभाव पड़ा कि सारी अयोध्या श्मशान बन गई। घर मसान परिजन जन भूता और श्रुत हित मीत मनहु जमदूता। दशरथ जी की मृत्यु हो गई। वो कैसा धर्म है जिसने पालन करने वाले का ही प्राण ले लिया? तो वो सत्यम भी नहीं है, सुंदरम भी नहीं है और शिवम भी नहीं है। अगर मैं गुरु जी की बात मान करके गद्दी में बैठ जाऊं तो लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी कि सत्ता पाने के लिए छल का सहारा लिया जा सकता है, कपट का सहारा लिया जा सकता है, स्वार्थ को धर्म का नाम दिया जा सकता है और समाज हमेशा के लिए पतित हो जाएगा। लोगों को बेईमानी की, छल की, कपट की, षड्यंत्र की, धूर्तता की प्रेरणा मिलेगी। तो ये शिवम भी नहीं है। मेरा गद्दी में बैठना न सत्यम है, न शिवम है, न सुंदरम है।
तो श्री भरत जी की वाणी में अमृतमय प्रतिपादन है। वाणी के सारे गुण हैं, सत्यम भी है, शिवम भी है और सुंदरम भी है, और गुरु जी की बात का खंडन करना है, पर कैसे करना है? महापुरुषों को उनकी त्रुटि नहीं बताई जाती, अपना पक्ष रखा जाता है, तो वो खंडन नहीं करते। और खंडन तो करते हैं, बात मानते नहीं हैं, लेकिन खंडन करने की शैली क्या है? गोस्वामी जी ने कहा कि वचन अमीय जनु बोर देत उचित उत्तर सबही। सबकी बात काटनी है तो पहले वाणी को अमृत में डुबो लेते हैं, और क्या कहते हैं? बात का खंडन करना है, पर कैसे खंडन किया जाए? तुम तो देहु सरल सिख सोई, और जो आचरत मोर हित हुई, और यद्यपि यह समुझत हो नीके, तदपि हो तो परितोष न जी के, और तुम तो विनय मोर सुन लेहु, और मोहि अनुहरत सिखावन देहु, और उतर देव क्षमब अपराधु, और दुखित दोष गुण गनहि न साधु। कहते हैं आपको उत्तर दे रहा हूं और इसको क्षमा करिएगा, और आपकी सिख बहुत सुंदर है। लेकिन कहते हैं कि दवा बहुत अच्छी है, हमने सुना, लेकिन वो दवा अगर पचे न किसी को, उसका परिणाम अच्छा ना हो। देखिए, सत्य की दवा को सुंदर बना करके, मधुर बना करके इसलिए पिलाया जाता है कि वो सत्य पच जाए। जब सत्य कड़वा बना करके दिया जाता है तो वो पचता नहीं। जैसे दो व्यक्ति गाली गलौज कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, वो सत्य है, लेकिन वो पचने वाला नहीं है, वो औषधि नहीं है, वो जहर है। तो भरत जी कहते हैं कि आप मेरा हित चाहते हैं, मैं जानता हूं, पर दवा आपकी सर्वश्रेष्ठ है, ये भी जानता हूं, पर मुझे पचेगी नहीं, मेरे लिए ठीक नहीं है। तो अब उपाय को अस्वीकार भी कर दिया और अपनी बात रखी। माने जिनकी बात को काटा गया उन्हें पीड़ा भी नहीं हुई। तो खंडन नहीं है, वो आत्मनिवेदन है। वो कहते हैं कि दवा आपकी अच्छी है, लेकिन आप ऐसा करिए कि दूसरी दवा दीजिए, ये मुझे पच नहीं रही। तो कहते हैं आपकी गुरु। और देखिए, वशिष्ठ जी कहते हैं कि अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमरपुर ऐन। और भरत जी ने जब बोलना शुरू किया तो गुरु केवल पिता नहीं, गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, बिनहि विचार किए भल जानी, उचित के अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक भारू। तो ऐसा लगता है कि बात मान लेंगे, बात माननी नहीं है, क्योंकि बात न सत्य है, न शिव है, न कल्याणकारी। तो अब खंडन तो किया, पर आत्मनिवेदन के द्वारा। तो उन्हें लगा ही नहीं कि खंडन किया गया। कहते हैं कि जो आपने दवा दी है, अब देखिए, उनकी दवा अस्वीकार कर दी और स्वयं की दवा बताई कि मेरी एक विनती सुन लीजिए। वो ये नहीं कहते कि मैं अपनी बात कह रहा हूं, आपकी बात गलत है, मेरी सही। कहते हैं तुम तो विनय मोर सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। मेरी विनय सुन लीजिए। क्या? कि मैं चित्रकूट जाऊं और भगवान राम को मना करके लाऊं, और मना करके लाऊं और गद्दी में बैठा दूं। माने वो कहते हैं कि सारी समस्या यहाँ से पैदा हुई कि अयोध्या में 3 चीज़ें आ गईं। जब काम आ जाता है तो भक्ति चली जाती है जीवन से, और जब क्रोध आ जाता है तो ज्ञान चला जाता है जीवन से, और जब लोभ आता है तो वैराग्य चला जाता है।
तो अयोध्या में आज काम क्रोध लोभ का शासन हो गया है और भक्ति ज्ञान वैराग्य वन को चले गए। और समस्या का समाधान तो तभी होगा जब भक्ति ज्ञान वैराग्य अयोध्या में आकर के स्थापित हो जाए। और ये जो आप आदेश दे रहे हैं, ये लोभ की पूर्ति का आदेश है। ये कैकेयी का जो अनियंत्रित लोभ है, उसके साथ जो कुटिलता है, तो इस आदेश का पालन करने से जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रतिष्ठापित नहीं होंगे, माने जीवन में स्वस्थता आ ही नहीं सकती। और वो कहते हैं कि तुम चाहो सुख मोह बश मोहि से अधम के राज। मेरे जैसे दुष्ट व्यक्ति के जीवन से आप सुख चाहते हो, और जब मेरे जीवन में सुख नहीं है, मेरे हृदय में ज्वाला जल रही है, तो मैं ज्वाला ही तो बांटूंगा। तो आप देखिए, तर्कों के माध्यम से ऐसे काटा उस बात को, आत्मनिवेदन के माध्यम से, कि जिनकी बात काटी गई उन्हें लगा ही नहीं कि हमारी बात काटी गई। तो कभी भी महापुरुषों की बात काटनी पड़े तो हम आत्मनिवेदन की शैली, जैसे भगवान राम को परशुराम जी की बात काटनी है, लक्ष्मण जी का पक्ष नहीं लेना है, क्योंकि परशुराम जी के विचार में भ्रांति आ गई है। तो क्या कहते हैं, वो लक्ष्मण जी और भगवान राम बात एक ही कह रहे हैं, पर शैली में अंतर है। भगवान राम कहते हैं कि मैं आपको ब्राह्मण समझ करके प्रणाम करता हूं, और लक्ष्मण जी कहते हैं कि ब्राह्मण समझ करके मैं आपको छोड़े दे रहा हूं। अब उनका शस्त्र त्याग करवाना है, क्योंकि परशुराम जी जानते हैं कि शस्त्र ही इलाज है समाज का। भगवान राम कहते हैं शस्त्र इलाज नहीं, प्रेम इलाज है। शस्त्र का प्रयोग तो कभी करना पड़ सकता है। तो हाथ जोड़ते हैं, क्या कहते हैं, जो तुम उते मुनि की नाई, पद रज शिशु सिर धरत गोसाई। यदि आप मुनि की तरह से आते तो ये आपके चरणों की धूल लगा लेता। और बेस बिलो के कहे से कछु बालक हूं नहीं दोष, बेस को देख करके इसे भ्रम हो गया। तो महापुरुषों की बात काटनी पड़े तो उसे नम्रता से, आत्मनिवेदन की शैली में, विनम्रता पूर्वक अपना पक्ष रखना है। सत्य को नहीं छोड़ देना, सुंदर को नहीं छोड़ देना, शिवम को नहीं छोड़ देना, लेकिन किस प्रकार से सामने वाले की बात को काटा जाए कि उसको पीड़ा भी न हो और उसका भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो। तो सत्य के तीनों गुण, सत्यम शिवम सुंदरम, भरत जी की वाणी में है। और खंडन होते हुए भी वचन अमीय जनुबोर, अमृतमय खंडन है कि सामने वाले की बात भी कट गई, अपनी बात भी रह गई, और किसी को बोध नहीं हुआ कि हमारा खंडन किया गया। यही भरत जी के भाषण की अद्वितीयता है। बोलिए सियावर।